साथियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 की पथिक नामक कविता का पद नंबर 3 और 4 करवाते हैं। प्रसंग आपका पहले वाला ही है। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। कवि कहता है कि सूर्योदय का वर्णन है। कवि सागर के तट पर खड़ा होकर के सूर्योदय की स्थिति का जब दृश्य देखता है तो उस समय कवि कहता है, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। कवि जल निधि तल पर सागर के जल की सतह पर दिनकर माने सूर्य का, बिंब माने प्रतिबिंब, अधूरा माने आधा। तो कवि कहता है समुद्र के जल की सतह से जब सूर्य का अधूरा सा प्रतिबिंब उभरता है, जल की सतह से अधूरा सा प्रतिबिंब जब उभरता है तो क्या लगता है? कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। अधूरा सा प्रतिबिंब उभरता है तो ऐसा लगता है कमला के, लक्ष्मी के, धन की देवी लक्ष्मी के कंचन मंदिर, स्वर्ण मंदिर का, मानो माने मानो, कांत माने चमक रहा है, कंगूरा माने कलश या गुंबद। अधूरा प्रतिबिंब ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतिबिंब, सूर्य का जो अधूरा प्रतिबिंब उभर रहा है वह ऐसा लग रहा है कि मानो लक्ष्मी के, धन की देवी लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का कंगूरा, कलश या गुंबद चमक रहा है। कौन कंगूरा या कलश ऐसा चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है? लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। कवि कहता है यह लाने को निज पुण्य भूमि पर रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। कवि कहता है रत्नाकर ने, सागर ने, लाने को निज पुण्य भूमि पर, अपनी इस पवित्र धरा पर, निज माने अपनी, पुण्य माने पवित्र, भूमि माने धरा पर, लक्ष्मी धन की देवी लक्ष्मी की असवारी को। कवि कहता है कि अपनी इस पवित्र धरा पर लक्ष्मी की असवारी को लाने के लिए रत्नाकर ने, सागर ने निर्मित कर दी, सागर ने निर्माण कर दिया या सागर ने बना दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, सोने की अति प्यारी सड़क का निर्माण कर दिया है। इन दोनों लाइनों का फिर से देखिए। कवि कहता है कि लक्ष्मी की असवारी को अपनी इस पवित्र धरा पर लाने के लिए सागर ने सोने की सड़क, सोने की अति सुंदर और प्यारी सड़क का निर्माण कर दिया है। यानी कहने का भाव क्या है कि जब सूर्य जब उदय होता है, सूर्य की किरणें जब सागर के जल पर चमकती हैं, गिरती हैं, तो वो किरणें ऐसे सुनहरी रंग की प्रतीत होती हैं। तो कवि की ये कल्पना है कि जो किरणें हैं वो लक्ष्मी की असवारी को इस पवित्र भूमि पर लाने के लिए सड़क के रूप में प्रकट की है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर। यहाँ कवि ने सागर की विशेषता का वर्णन किया है। निर्भय, कवि कहता है निडरता से भरा हुआ, दृढ़, निडरता, निर्भय माने निडरता से भरा हुआ, दृढ़ अचल सागर या समुद्र, गंभीर भाव से, गंभीरता के भाव से गरज रहा, गर्जन कर रहा है। कवि कहता है सागर निडरता से भरा हुआ, निडरता से भरा अचल समुद्र और गंभीर भाव से क्या कर रहा है? गर्जन कर रहा है। सागर गंभीर भाव से युक्त होकर गर्जन कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कवि कहता है सागर के अंदर लहरों के ऊपर लहरों का बनना और बिगड़ने का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। यानी लहर के ऊपर, सागर के अंदर लहरें उत्पन्न होती रहती हैं, एक लहर के ऊपर दूसरी लहर का चढ़ना, फिर उसके ऊपर अगली लहर का चढ़ना, यानी लहरों का बनना और उनका बिगड़ना, ये जो दृश्य है बहुत ही सुंदर लग रहा है।
कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। हे अनुराग भरी, हे प्रेम तत्व से भरी हुई कल्याणी। अनुराग भरी, हे प्रेम से भरपूर कल्याणी। तुम इस बात को हृदय से अनुभव करो हृदय से इस बात को हृदय से अनुभव करो। क्या कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता प्राणी। क्या कहता कवि, इस बात को तुम हृदय से अनुभव करो कि प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को देख करके, प्रकृति का जो अनोखा सौंदर्य रूप है, इसको देख करके इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। बढ़कर सुख क्या पा सकता है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। कहने का भाव कवि का क्या है कि प्रकृति के इस नए रूप को देख करके हृदय में परम सुख की अनुभूति होती है। यानी प्रकृति के इस नए रूप सौंदर्य को देख करके हर मनुष्य के, हर प्राणी के हृदय में परम सुख महसूस होता है। तो इसके माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है, कवि स्पष्ट करता है कि प्रकृति के, यहाँ कवि ने प्रकृति के आलंबन रूप का वर्णन किया है। भाषा सहसल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, प्रसाद गुण शांत रस है, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। धन्यवाद।